नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10th हिंदी चैप्टर 4 बिहारी पद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर मैं आप लोगों को सुरीढ़ में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोई, जात की झाई परे श्यामु हरित दुति हुई। उत्तर, भव बाधा सांसारिक दुख हरो दूर करो, नागरी चतुर झाई परे प्रतिबिंब झलक पड़ने पर श्यामु। श्री कृष्ण लीला पाप हरित दुति हरि क्रांति। नंबर 2, प्रसन्न हरण हो गई है युति, जिसकी अर्थात फीका क्रांतिहीन। संदर्भ, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित रीतिकाल के रस सिद्ध कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई के भक्ति शीर्षक से अवतरित है। विशेष इस शीर्षक के अंतर्गत आने वाले सभी दोहों के लिए यही संदर्भ प्रयुक्त होगा। प्रसंग, कवि ने अपने ग्रंथ के प्रारंभ में राधा जी की वंदना की है। व्याख्या नंबर 1, वह चतुर राधिका जी मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करे, जिनके पीली आभा वाले गोरे शरीर की झांकी प्रतिबिंब पड़ने से श्याम वर्ण के श्री कृष्ण हरित वर्ण की विद्युति वाले अर्थात हरे रंग के हो जाते हैं। नंबर 2, वह चतुर राधिका जी मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करे, जिनके शरीर की झलक पड़ने से भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्न मुख हरित क्रांति हो जाते हैं। नंबर 3, हे चतुर राधिका जी, आप मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें, जिनके ज्ञान में गौर शरीर की झलक मात्र से मन की श्यामलता पाप नष्ट हो जाती है। नंबर 4, वह चतुर राधिका जी मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करे, जिनके गौरव वर्ण शरीर की चमक पड़ने से श्री कृष्ण की फीकी क्रांति वारे हो जाते हैं। काव्यगत संदर्भ, नंबर 1, कवि ने प्रस्तुत दोहे में मंगलाचरण रूप में राधा जी की वंदना की है। नंबर 2, नील और पीत वर्ण मिलकर हरा रंग हो जाता है, यहाँ बिहारी का चित्रकला ज्ञान प्रकट हुआ है। नंबर 3, भाषा ब्रज। नंबर 4, शैली मुक्तक। नंबर 5, रस श्रृंगार और भक्ति। नंबर 6, रस दोहा। नंबर 7, अलंकार हरो राधा नागरी में अनुप्रास भव बाधा झाई तथा श्यामु हरित दुति के अनेक अर्थ होने से सलिस अलंकार की छटा मनमोहक बन बढ़ी है। नंबर 8, गुण प्रसाद और माधुर्य। नंबर 9, बिहारी ने निम्नलिखित दोहे में भी अपने रंगों के ज्ञान का परिचय दिया है। अधर धरत हरि के परत ओट टीडी पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष संग होती। प्रश्न नंबर 2, मोर मुकुट की चंद्रिका यूं राजन नंद नंद मनु शशि शेखर की आकर्ष किए शेखर सतचंद्र। उत्तर, चंद्रकनु चंद्रिकाएं राजत शोभायमान होना। शशि शेखर चंद्रमा जिसके सिर पर है अर्थात भगवान शंकर। अकस, प्रतिद्वंदिता वश प्रसंग, प्रस्तुत दोहे में श्री कृष्ण के सिर पर लगे मोर मुकुट की चंद्रिकाओं का सुंदर चित्रण किया गया है। व्याख्या, कवि कहता है कि भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंखों का मुकुट शोभा दे रहा है। उन मोर पंखों के बीच में बनी सुनहरी चंद्राकार चंद्रिकाएं देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो भगवान शंकर से प्रतिस्पर्धा करने के लिए उन्होंने सैकड़ों चंद्रमा सिर पर धारण किए हों। का बयान। सौंदर्य, नंबर 1, यहाँ श्री कृष्ण के अनुपम सौंदर्य का मोहक वर्णन हुआ है। नंबर 2, मोर मुकुट की चंद्रिकाओं की तुलना भगवान शंकर के सिर पर विराजमान चंद्रमा से करके कवि ने अपनी अद्भुत काव्य कल्पना का परिचय दिया है। नंबर 3, भाषा ब्रज। नंबर 4, शैली मुक्तक। नंबर 5, छंद दोहा। नंबर 6, रस श्रृंगार। नंबर 7, अलंकार। मोर मुकुट तथा शशि शेखर में अनुप्रास एवं मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सतचंद्र में उपेक्षा तथा शशि शेखर और शेखर में सभंग सलेस। नंबर 8, गुड़ माधुर्य। प्रश्न नंबर 3, सोहत ओढ़ पितुपटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सेल पर आतु प्यों प्रभात। उत्तर, सोहत सुशोभित हो रहे हैं पिटू पटू पीले वस्त्र सलोने सुंदर गा, शरीर नीलमणि से नीलमणि पर्वत आत
प्रकाश प्रसंग। इन दोहे में पीला वस्त्र ओढ़े हुए श्री कृष्ण की सौंदर्य का वर्णन किया गया है। व्याख्या। श्री कृष्ण का श्याम शरीर अत्यंत सुंदर है। वह अपने शरीर पर पीले वस्त्र पहने इस प्रकार शोभा पा रहे हैं मानो नीलमणि के पर्वत पर प्रातःकाल की पीली पीली धूप पड़ रही हो। यहाँ श्री कृष्ण के श्याम वर्ण से उज्ज्वल मुख में नीलमणि शैल की और उनके पीले वस्त्रों में प्रातकालीन धूप की संभावना की गई है। काव्य का संदर्भ। नंबर 1, श्री कृष्ण के श्याम शरीर पर पीले वस्त्रों के संदर्भ का अद्भुत वर्णन है। नंबर 2, ब्रज भाषा। नंबर 3, शैली मुक्तक। नंबर 4, रस श्रृंगार और भक्ति। नंबर 5, छंद दोहा। नंबर 6, अलंकार। पिटु पटु श्याम सलोने प्यों प्रभात में अनुप्रास तथा मनो नीलमणि शैल पर आपतु प्यो प्रभात से उपेक्षा की छटा। नंबर 7, गुण माधुर्य। प्रश्न नंबर 4, अधर अधर हरि के परत ओट ठिड़ी पट ज्योति हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष होती। उत्तर, अधर नीचे का होठ, होठ डिंडी पर पट ज्योति होठों की लाल दृष्टि की श्वेत वस्त्र की पील क्रांति। प्रसंग। प्रस्तुत दोहे में बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण की हरे रंग की बांसुरी का इंद्रधनुष रूप वर्णित किया गया है। व्याख्या। श्री कृष्ण अपने रक्त वर्ण के होठों पर हरे रंग की बांसुरी रखकर बजा रहे हैं। उस समय उनकी दृष्टि में श्वेत वर्ण वस्त्र के पीत वर्ण तथा शरीर के श्याम वर्ण की क्रांति रस वर्ण के होठों पर रखी हुई हरे रंग की बांसुरी पर पड़ने से वह बांसुरी इंद्रधनुष के समान बहुरंगी शोभा वाली हो गई है। काव्य का संदर्भ। नंबर 1, बिहारी के रंगों में संयोजन का अद्भुत ज्ञान प्रस्तुत दोहे में परिलक्षित होता है। नंबर 2, भाषा ब्रज। नंबर 3, शैली मुक्तक। नंबर 4, रस भक्ति। नंबर 5, छंद दोहा। नंबर 6, अलंकार। दोहे में सर्वत्र अनुप्रास अधर धरत में यमक तथा बांसुरी के रंगों में इंद्रधनुष के रंगों की तुलना में उपमा। प्रश्न नंबर 5, या अनुरागी चित्त की गति समूझे नहीं कोई ज्यों जय बूढ़े श्याम रग त्यों त्यों उजलू होई। उत्तर, अनुरागी प्रेम करने वाला लाल गति दशा बूढ़े डूबता है। श्याम रंग काले रंग कृष्ण की भक्ति के रंग में उजलू पवित्र सफ़ेद। प्रसंग। दोहे। प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया है कि श्री कृष्ण के प्रेम से मन की मलानता एवं कलुषता दूर हो जाती है। व्याख्या। कवि का कहना है कि श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले मेरे मन की दशा अत्यंत विचित्र है। इसकी दशा को कोई नहीं समझ सकता है क्योंकि प्रत्येक वस्तु काले रंग में डूबने पर काली हो जाती है। श्री कृष्ण भी श्याम वर्ण हैं किंतु कृष्ण के प्रेम में मग्न यह मेरा मन जैसे जैसे श्याम रंग कृष्ण की भक्ति ध्यान आदि में मग्न होता है वैसे वैसे श्वेत पवित्र होता जाता है। काव्य का सौंदर्य। नंबर 1, कृष्ण की भक्ति में लीन होकर मन पवित्र हो जाता है। इस भावना की बड़ी ही उत्कृष्ट अभिव्यक्ति की गई है। नंबर 2, भाषा ब्रज। नंबर 3, शैली मुक्तक। नंबर 4, रस शांत। नंबर 5, छंद दोहा। नंबर 6, अलंकार। ज्योत ज्योत उड़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू होए में श्लेष पुनरुक्ति प्रकाश तथा विरोधाभास। नंबर 7, गुण माधुर्य। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 6, तो लगी या मन सदन में हरि आरदे की बाट विकट जटे सो जटे जो लघु निपट खुटे न कपट कपाट। उत्तर, मन सदन मन रूपी घर बाट मार्ग जटे जड़े हुए तो लघु तब तक जो लघु जब तक निपट अत्यंत खुर्दे खुलेंगे कपट कपाट कपट रूपी किवाड़। प्रसंग। इस दोहे में कवि ने ईश्वर को हृदय में बसाने के लिए कपट का त्याग करना आवश्यक बताया है। व्याख्या। कविवर बिहारी का कहना है कि इस मन रूपी घर में तब तक ईश्वर इस मार्ग से प्रवेश कर सकता है जब तक मन रूपी घर में दृढ़ता से बंद किए हुए कपट रूपी किवाड़ पूरी तरह से नहीं खुल जाते, अर्थात हृदय से कपट निकल
देने पर ही हृदय में ईश्वर का प्रवेश व निवास संभव है। काव्यगत संदर्भ। नंबर 1, ईश्वर की प्राप्ति निर्मल मन से ही संभव है। इस भावना की कवि ने यहाँ उचित अभिव्यक्ति की है। नंबर 2, भाषा ब्रज। नंबर 3, शैली मुक्तक। नंबर 4, रस भक्ति। नंबर 5, छंद दोहा। नंबर 6, अलंकार। मन सदन कपट कपाट में रूपक तथा अनुप्रास। नंबर 7, गुण प्रसाद। प्रश्न नंबर 7, जगतु जनायो जिन्हि सकलु सो हरित जायो नाही, ज्यों आखिनु सबु देखियो आखिर न देखी जाही। उत्तर, जनायो ज्ञान कराया, उत्पन्न किया, सकलु संपूर्ण, जानियो नाही नहीं जाना याद नहीं किया। प्रसंग, इस दोहे में कवि बिहारी ने ईश्वर भक्ति करने की प्रेरणा दी है। व्याख्या, कवि का कथन है कि जिस ईश्वर ने तुम्हें समस्त संसार का ज्ञान कराया है, उसी ईश्वर को तुम नहीं जान पाए। जैसे आँखों से सब कुछ देखा जा सकता है, परंतु आँखें स्वयं अपने को नहीं देख सकती। काव्यगत संदर्भ। नंबर 1, संपूर्ण संसार का ज्ञान करने वाले ईश्वर की स्थिति से अनभिज्ञ मनुष्य का सजीव चित्रण किया गया है। नंबर 2, भाषा ब्रज। नंबर 3, शैली मुक्तक। नंबर 4, छंद दोहा। नंबर 5, रस शांत। नंबर 6, गुण प्रसाद। नंबर 7, अलंकार अनुप्रास एवं दृष्टांत। प्रश्न नंबर 8, जप माला छापा तिलक सरे, न एको कामू, मन काचे नाचे, वृथा साचे राचे रामू। उत्तर, जप मंत्र जपना, माला फेरना, छापा चंदन का छापा, विशेष प्रकार का टीका लगाना, तिलक लगाना, सरे पूरा होता है, सिद्ध होता है। एको कामू, एक भी कार्य, मन काचे कच्चे मन वाला, नाचे भटकता रहता है, राचे प्रसन्न होते हैं। प्रसंग, कविवर बिहारी द्वारा रचित प्रस्तुत दोहे में ब्राह्मणों की निरर्थकता बताकर भगवान की सच्ची भक्ति पर बल दिया गया है। व्याख्या, कवि का कथन है कि जप करने करने, माला फेरने, चंदन का तिलक लगाने आदि ब्रह्म क्रियाओं से कोई काम पूरा नहीं होता। इन ब्रह्म आचरणों से सच्ची भक्ति नहीं होती है। जिनका मन ईश्वर की भक्ति भक्ति करने में कच्चा है, वह व्यर्थ ही इधर उधर की क्रियाओं में मारा फिरता है। ईश्वर तो केवल सच्चे मन की भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। काव्यगत संदर्भ। नंबर 1, कवि ईश्वर की सच्ची भक्ति पर बल देता है तथा स्पष्ट करता है कि वह आचरणों में भक्ति का सच्चा स्वरूप नहीं है। नंबर 2, भाषा साहित्यिक ब्रज। नंबर 3, शैली मुक्तक। नंबर 4, रस शांत। नंबर 5, छंद दोहा। नंबर 6, अलंकार अनुप्रास। नंबर 7, गुण प्रसाद। नंबर 8, भाव साम्य। कबीर का भी यही मत है। माला तो कर में फिरे, जीभा मुख में माही, मनुआ तो 10 दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।